अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चंद दिनों पहले रजब भट्ट जो कि एक बहुत ही पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ टिकटॉकर यूट्यूबर हैं, उनके खिलाफ मियां बिलाल एडवोकेट ने चुंग थाना में एक एप्लीकेशन दायर की कि रजब भट्ट ने नमाज के दौरान नमाज की बेहुरमती की, जिसकी मुसलमानों की दिलोजारी की इसने, और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और 295 सी दफात के तहत इसका मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसकी कम से कम 10 साल कैद और 3 लाख रुपया जुर्माना। मियां बिलाल एडवोकेट ने तकरीबन 1 साल पहले ये वीडियो जो कि बनाई गई उसको चंद दिन पहले देखा और फिर तहकीक की क्या आया कि किसी ने इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया या नहीं। फिर उसने एक एप्लीकेशन अपने दोस्तों से मुशावरत के बाद एक एप्लीकेशन तैयार की और उसे चुंग थाने में दायर किया। और मियां बिलाल एडवोकेट का कहना था कि इसने मुसलमानों की दिलजारी की है। वो वीडियो ये थी कि नमाज के दौरान इसकी वालदा इसे बार बार किसी लड़की के नाम से पुकारती है। ये नमाज के दौरान ही अपने सर को हिलाता है और फिर नमाज पढ़नी शुरू कर देता है। फिर ये नमाज के दौरान ही इसने पीछे हारन लगाए हुए हैं, पीछे म्यूजिक लगाया हुआ है, जिसका मकसद सिर्फ चंद एक व्यूज लेना था, क्योंकि इसको बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये फ़नी व्लॉग बनाता है और काफ़ी फेमस है। तो बच्चे बड़े इसकी इन हरकत को पसंद करते थे, तो इसलिए ये ज़्यादा फेमस होने के चक्कर में इसने ये सारा कुछ किया। लेकिन जो एक हमारे मज़हब है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते हैं, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज हमारा अकीदे में शामिल है। तो इसने नमाज की बेहुरमती करते हुए मुसलमानों की बहुत ज़्यादा दिलोजारी की। मुसलमानों के जो कि दिलों को इसने ठेस पहुंचाई। और जब मियां बिलाल एडवोकेट ने इसके खिलाफ एप्लीकेशन दी तो इसने फ़ौरन अपना सरसूख इस्तेमाल करते हुए मियां बिलाल एडवोकेट को प्रेशर दिलवाया, कुछ हुकूमती ज़राए से उसे प्रेशरलाइज किया। लेकिन जब ये बात जंगल में आग की तरह फैलने लगी, कुछ मजहबी तंजीमों ने इसके खिलाफ जो कि एहतजाज करना शुरू कर दिया, तो इसके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। तो अभी कल की बात है कि रजब भट्ट ने कुछ उलमा कराम, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम थे, शिया सुन्नी दो बंदी अहले सुन्नत, उनको मदऊ किया, उनके दरमियान बैठा और उनसे इस अपनी हरकत की जो कि माफ़ी मांगी कि मेरी इस हरकत की वजह से मुसलमानों की दिलज़ारी हुई है। मैं अपने रब करीम से भी माफ़ी का तलबगार हूँ और तमाम मुसलमानों से भी अपनी इस हरकत की वजह से होने वाली दिलज़ारी का माफ़ी का तलबगार हूँ। तो जो मुकातब फ़िक्र के उलमा कराम थे, उन्होंने कहा कि ठीक है जी, माफ़ी मांगने पर अल्लाह पाक की ज़ात भी माफ़ कर देती है, हम तो फिर इंसान हैं। तो ठीक है जी, आप आइंदा वादा करें कि आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे, ऐसे व्लॉग वगैरह नहीं बनाएंगे जिस पे इस इस्लाम के जो खिलाफ हो, जो मुसलमानों की दिलोजारी का बायस बने। तो रजब भट्ट ने वादा किया कि मैं इंशाल्लाह आइंदा ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगा जिससे मजहबी जो कि शिद्दत पसंदी में इजाफा हो, मेरे खिलाफ मुसलमानों के जो नफ़रत है वो फैले। तो ये नफ़रत तब भी फैलेगी जब आप मुसलमानों के जो कि दिलोजारी करेंगे, इस्लाम को ठेस पहुँचाने की कोशिश करेंगे। रजब भट्ट साहब, आप व्लॉग बनाएं, आपको अल्लाह पाक इससे ज़्यादा तरक्की दे। कोई ऐसा मसला नहीं, आपके रिस्क में अल्लाह पाक इजाफा करे, आपसे कोई हसद नहीं करता, कोई जेलस नहीं होता। रिज्क और इज़्ज़त अल्लाह पाक की देन है। लेकिन आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी रहते हैं, पहले पाकिस्तान है, इस्लाम है और इसके बाद आपकी इज़्ज़त है। तो आप अगर ऐसे भी लोग बनाएंगे तो ज़ाहिरी बात है मुसलमानों की दिलज़ारी होगी, फिर आपके खिलाफ भी ऐसे मामलात होंगे। जब उलमा कराम के दरमियान बैठकर रजब भट्ट ने माफ़ी मांग ली तो मियां बिलाल एडवोकेट साहब भी माफ़ कर दिया। तो उनका कहना था कि ठीक है जी, उसको याद आ गया, उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है। माफ़ी मांगने वाला
हमेशा बड़ा होता है, बड़ेपन का मुज़ाहरा करता है। तो रजब भट्ट ने माफ़ी माँगकर अपने बड़ेपन का मुज़ाहरा किया है, जो कि उसकी वाक़ई ही इस हरकत की वजह से मुसलमानों की दिलज़ारी हुई है। तो आइंदा हम उम्मीद करते हैं कि रजब भट्ट ऐसी कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा जिसकी वजह से हमारे बच्चों पर गहरा असर हो और वो भी ऐसी ही हरकत करें जिससे हमारे मामलात ज़्यादा ख़राब हों। दूसरा, हम मुसलमान हैं, बासियत मुसलमान, हमें ऐसी चीज़ें, ऐसी व्लॉग बनाना ज़ेब नहीं देते। हम अगर मुसलमान ऐसा काम करेंगे तो फिर दूसरे जो मज़हब हैं, दूसरे मज़ाहब हैं जो भी, वो हमारा मज़ाक उड़ाएँगे कि देखें जी, ये मुसलमान होकर अपने मज़हब का, अपनी नमाज की तौहीन कर रहे हैं। तो फिर हमें ऐसी बातों का जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इन बातों का जवाब हमारे उलमा कराम को देना पड़ेगा। हमारे जो भी इस्लाम के पैरोकार हैं, मिंबर रसूल पर बैठने वाले हैं, उनसे तरह-तरह के सवाल होंगे, फिर उनको जवाब देना मुश्किल होगा, आपको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक रजब भट्ट को भी हिदायत अता फरमाए और हमें भी सही इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।